हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम नई सीरीज के साथ में ये मॉडल पेपर लगा रहे हैं। ठीक है, क्लास 12th की बात है, मैथमेटिक्स मॉडल पेपर शुरू कर रहे हैं। मॉडल पेपर शुरू कर रहे हैं मतलब प्रैक्टिस करना। सिलेबस तो आपने कर लिया है, उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि प्रैक्टिस पेपर मैंने खुद बनाए हुए हैं। देखो, क्यों सिलेबस हट गया है ना, तो उसमें से क्वेश्चन को मैंने अलग किया है, हट गया उसको, और जो उसकी जगह पर जो है उस सिलेबस से क्वेश्चन रखा है, तो मैंने खुद ये प्रैक्टिस पेपर तैयार किए। ठीक है, अपने हाथों से। तो ये पेपर आपको क्या कहते हैं, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अपने चैनल के नाम से ही टेलीग्राम, उसकी लिंक इसमें है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप उससे डाउनलोड कर लो भले ही। ठीक है, वहां से जाके मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगा। ये पेपर जैसा का है वैसा ही आपको मिल जाएगा पहले। तो पहले इसको आप ट्राई करें, और उसके बाद ये वीडियो को देखें। ठीक है, साथ साथ करो मेरे सवाल। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं साथ साथ लिखूंगा, आपको लिखूंगा बोर्ड पर साथ में, और आप उसको सामने भी रख लेना। ठीक, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन वाले 5 क्वेश्चन है पहले अपने। तो उसमें से जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है उसमें पहला है, यानी पहले का पहला, एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं। पहले का उसमें लिखा है, देखो, अवकल समीकरण डी स्क्र बाई बट्टे डी एक्स स्क्र, अवकल समीकरण डी स्क्र बाई बट्टे डी एक्स स्क्र इजिकल टू बाई प्लस डी वाई बट्टे डी एक्स, और उसकी पावर कितनी है, 1/5। इसमें घात बतानी है। इसमें क्या बताना है, घात बताना है। इसमें घात क्या है, इसकी घात क्या है। तो आपको पता है, जो अधिकतम घात होती है उसकी पावर क्या कहते हैं। देखो, ये अधिकतम अवकलन में होता है, जैसे में 2 बार अवकलन हुआ है, इसकी घात देखो 1 है। 2 बार अवकलन, इसकी घात कितनी, 1 है। तो इस अवकल समीकरण की घात 1 कहलाएगी, यानी इसकी घात होगी 1। घात कितनी होगी, 1। इसके ऑप्शन अपने आप उसमें मिलाओ, आपने जिसमें डाउनलोड किया है। 2 है, 5 है, 1 है, 1/5, ऐसे ऑप्शन है। इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा, सी वाला। ठीक है, मान लिया आपने 3 बार अवकलन किया है, 3 बार अवकलन किया है, तो 3 बार अवकलन करेंगे तो डी क्यू बाई बट्टे डी एक्स क्यू आएगा। 3 बार करेंगे तो आएगा ना, इस तरह से उसकी कितनी पावर हुई उसकी घात होगी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो हटाते हैं। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो, दूसरा बन जाएगा इसमें। ख नंबर क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से ये समाकलन का निशान भी है, और कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान होगा। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें 4 ऑप्शन भी, ऑप्शन लिखूंगे। ऑप्शन है, देखो इसमें, ये पहला है x/2 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस सी। दूसरा ऑप्शन है x/4 माइनस 1/2 और साइन 2x प्लस सी। और तीसरा ऑप्शन है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक है, चौथा ऑप्शन है 2 cos x साइन एक्स प्लस x/2 प्लस सी। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है ना, आप देखो उसमें 4 ऑप्शन दिखाएंगे, तो हल करते हैं। अब देखो, आपको पता है इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता समाकलन में। कॉस स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको तोड़ते हैं। ये 7.2 का मेरे ख्याल से सवाल है, 2 का या 3 का, 7.2 का ही है। नहीं, 7.3 का है क्वेश्चन, ये 7.3 का है। इसमें देखो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले से करते हैं। आपको याद है cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहां से हम cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लें। कैसे, माइनस का 1 है वो उधर ले आएंगे, तो cos 2x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 इजिकल टू रेट 2 cos स्क्वायर एक्स। अब हमें इसमें से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू ज्ञात करें, इसलिए इसमें 2 से भाग कर दें, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे cos 2x प्लस 1/2। ये तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, ये तो मैंने तुम्हें बना के दिखा दिया। ठीक है, ये देखो cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ये होता है cos 2x प्लस 1/2। तो यहां पर इसकी वैल्यू ये लगा देंगे, इसका समाकलन हो जाएगा। ठीक है, इसका समाकलन हो जाएगा, इसका समाकलन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो यहां लगाएंगे, देखो तो हमारा सवाल बनेगा cos 2x प्लस 1/2 dx। तो अब 2 का क्या करें, इसका 2 का अलग अलग भाग कर दो, यानी आपका प्रश्न बनेगा फिर 1/2 यानी cos 2x
बट्टे में 2 dx अलग प्लस ये 1/2 dx अलग, यानी cos 2x बट्टे 2 इसका समाकलन अलग, और 1/2 1 में 2 से भाग कराएंगे इसका समाकलन अलग। तो इसमें से हम 1/2 बाहर कर लेंगे, 1/2 ऐसे, तो बचेगा हमारा केवल cos 2x dx प्लस इसमें से भी 1/2 बाहर कर लेंगे तो बचेगा हमारा केवल 1 dx। ठीक है, तो अब तुम्हें पता है cos 2x का sin 2x होता है, और 2x का हर में समाकलन करेंगे। cos x का sin x होता है, लेकिन इसमें 2x है तो मैं डायरेक्ट करूंगा 2x का हर में समाकलन करूंगा। ठीक है, यानी क्यों ऑप्शन वाला प्रश्न है ना, ये sin 2x होगा डायरेक्ट, और 2x का हर में समाकलन, 2x का अवकलन अवकलन करें तो 2 आएगा। ठीक है, और प्लस 1/2 1 का x होगा, 1 का x प्लस c, तो 2 दूनी 4 हो गया, 1/4 sin 2x और प्लस x/2 प्लस c। ऐसा ऑप्शन देखो, x/2 हो प्लस में 1/4 sin 2x हो, देखो एक x देखो पहला ऑप्शन, x/2 1/4 sin 2x। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन वाले प्रश्न भी देखो कितने बड़े हैं, फॉर्मूला लग के आया है, ये इससे एक्सरसाइज सबको डर लगता है, उसका ऑप्शन वाला सवाल दे दिया है। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं, ये ख हो गया, ग देखेंगे। चलो ग नंबर क्वेश्चन देखो, पहले का ही ग है, पहले का ही ग नंबर ऑप्शन वाला प्रश्न 1 नंबर का आता है। तो इसमें लिखा हुआ है ग में सदिशों, सदिशों पहला सदिश दिया है, मैं ये मान ले रहा हूं मैं इसको 2i प्लस जे, 2i प्लस जे और प्लस 3k, है ना सदिशों ये वाला, और दूसरा मैं बी मान ले रहा हूं उससे इस तरह से 3i माइनस के 2j और प्लस के। ठीक है ना, इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए, इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करो, बीच का कोण ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन वाला प्रश्न है तो ज्यादा थ्योरी लिख के मैं नहीं, मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बीच के कोण के लिए cos थीटा फॉर्मूला होता है, cos थीटा बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर का मॉड डॉट b वेक्टर का मॉड, ऐसे फॉर्मूला होता है। तो आपको किस किस की जरूरत है, हमें दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट कर लेंगे। ठीक है, और ए मोड चाहिए, बी मोड चाहिए। ठीक है, तो मोड ज्ञात करना आपसे आता होगा, नहीं आता कोई नहीं, सीख लेते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, हमें मान लिया सदिश का मोड ज्ञात करना है, मोड ज्ञात करना है, तो वो हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, अब एक्स वाई जेड कहां से आएंगे, वो हमारा सदिश होता है इस तरह से, सदिश हमेशा ऐसे लगाया जाता है एक्स आई वाई जे और जेड के, यानी जो आई का गुणांक होगा वो एक्स होगा, वाई का गुणांक होगा वो वाई होगा, जे का गुणांक होगा वाई होगा, जेड का और के का गुणांक होगा वो जेड होगा। यानी इसमें हम देखेंगे एक्स वाई जेड, तो एक्स का मान 2 होगा और वाई का मान 1 होगा, जे में 1 से गुणा हो रहा है, और जेड का मान 3 होगा। ठीक है, इसमें हम वैल्यू लगा देंगे, लगा देखो 2 का स्क्वायर यहाँ से और यहाँ पर 1 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हल करो इसे, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 तरह का 9 4 13, 9 4 13 14, यानी अंडर रूट 14। ये तो हमारा ए का मोड आ गया, हमें बी का भी चाहिए तो बी निकालें। अब तो बी हमारा वेक्टर ही है, इसमें देखेंगे तो एक्स का मान 3, वाई का मान -2 और जेड का मान 1, के में 1 से गुणा हो रहा है, जेड का मान 1 लगा इसमें फॉर्मूले में, एक्स का मान 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस और ये -2, वाई का मान -2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, हल करो इसे, 3 का स्क्वायर 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, ये भी हमारा कितना आ गया अंडर में 14। ठीक है ना, ये दोनों काम हो गए हमारे। अब ए बी हमें प्रोडक्ट और चाहिए, तो प्रोडक्ट भी लगा ले रहे हैं ऐसे, ये हमने गुणा, यानी ए वेक्टर को लिखेंगे इसमें 2i प्लस जे प्लस 3k। ठीक है, और इंटू दूसरा 3i माइनस के 2j और प्लस के k। ठीक है ना, इसका हम गुणा करेंगे, तो डॉट वाला गुणा करना है आपको, आपने सीखा होगा बहुत ही अच्छे से, क्रॉस वाला तो तुम साइड बनाए कर लेते हैं, लेकिन जब डॉट वाला मल्टीप्लाई करो तो आई का आई में करोगे केवल,
जे का जे में करोगे केवल, के का के में करोगे। इसका रीजन है क्योंकि आई आई में गुणा करते हैं उसका मान 1 होता है, आई का स्क्वायर का मान 1 होता है। आई का जे में गुणा करते 0 हो जाएगा, जे का के में करें तो 0 हो जाएगा, मतलब अपोजिट गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा उसका मान, है ना। तो ए डॉट भी आएगा हमारे पास 2 3 6 6, और आई 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 स्क्वायर यानी 1 मान हो गया, ठीक है। प्लस जे का जे में करें -2, ये -2 आ गया, और 3 एकम 3, ये 3 आ गया, ठीक है। जोड़ो, ये माइनस का घट जाए, 6 3 9, 9 में 2 जाए 7, 7 अब फॉर्मूला लगा लो। ये मैंने फॉर्मूला आपको पहले लिख दिया था, मैंने वैसे नहीं लिखा कि ये हमारा फॉर्मूला, क्योंकि ऑप्शन वाला सवाल है, कोई लिखित में तो हो नहीं रहा है, ठीक है। ऑप्शन लगाना है इसका, तो हाँ cos थीटा फॉर्मूला लगाएंगे, cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टे में ए मॉड और बी मॉड, ठीक है। चलो लगाते हैं, ए इसका मान 7 आया है, इसका मान अंडूरो में 14, इसका मान फिर अंडूरो में 14। देखो ए वेक्टर हमने ज्ञात किया था मॉड में अंडूर 14, बी का मॉड ज्ञात किया था अंडूर 14, अंडूर 14 गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 बट्टे ये पूरे 14 ना। तो रूट से रूट हटाए 14, 7 से इसको काट, 7 के साथ 7 दूनी 14, यानी आया cos थीटा बराबर 1/2, 1/2। अब देखिए cos में 1/2 कहाँ होता है, cos में 1/2 60 डिग्री का होता है ना, यानी पाई बाई 3। तो cos थीटा बराबर cos 60 डिग्री, ऑप्शन 60 में ही आ रहा है, cos से cos काटें तो थीटा का मान 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो आप ऑप्शन देख रहे हो, आपने ऑप्शन देखा होगा, इसमें ऑप्शन है 90 60 30, 90 डिग्री भी दिया है, 60 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है, 1/14 दिया है, ऐसे दिया है cos इनवर्स 1/14, ये ऑप्शन भी दिया है। तो इसमें ऑप्शन ये होगा पी वाला, ठीक है। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी देखो काफी अच्छे दिए, काफी हल करना पड़ता है तब आंसर आता है हमारा। ये क्या कहते हैं, बीच के कोण वाले क्वेश्चन है ना। चलो उठा दें इसको, ग नंबर घ देखो अब इसके बाद। चलो देखो घ नंबर देखो, घ नंबर क्वेश्चन लिखा है, यदि दो परमेय समुच्चयों ए तथा बी में अवयव क्रमशः m तथा n है। देखो एक अवयव, एक समुच्चय में अवयवों की संख्या a में m है, ठीक है, और b में n, b में क्या है n है। तो a और b में कुल संबंधों की संख्या ज्ञात करो, a और b में कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या 2 की पावर n होती है। 2 की पावर क्या पढ़ी हमने, n, n क्या है, कुल अवयव, टोटल अवयव। तो जब तुम इसमें टोटल अवयव करोगे ना, टोटल अवयव, तो m में n में मल्टीप्लाई हो जाएगा, m उसमें n इसमें mn हो जाएगा। मान लीजिए उसमें 2 इसमें है ना 3, इसमें मल्टीप्लाई करें 2 3 6, तो गुणा करके होते हैं, ऐसे करके अवयव आते हैं अपने, ऐसे होता है। अब चैप्टर आपने पढ़ा होगा ऐसे, जैसे जो भी है ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ऐसे संबंध ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसका होगा 2 की पावर n, मतलब n, तो 2 की पावर mn हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा 2 की पावर mn, mn गुणा टोटल नंबर इसके आएंगे m गुणा n, तो mn आ जाएगा। इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं, हाँ इसमें ऑप्शन पहला वाला 2 की पावर m प्लस n, और 2 की पावर mn, और तीसरा ऑप्शन है m गुणा n, और चौथा ऑप्शन है m प्लस n, ऐसा। तो ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला 2 की पावर mn वाला, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे जल्दी समझने होंगे, जिससे ऑप्शन वाले निकल जाए तो आगे वाले क्वेश्चन हो सके, ठीक है। चलो उठा दें, चलो एक और देखो क्वेश्चन इंगा बिंदी वाला, लास्ट 5वां क्वेश्चन है। यदि y बराबर 40 दिया है, y बराबर 40 और x बराबर 4/t, ठीक है, ये दो वैल्यू दी है, y बराबर 40 है, x बराबर 4/t है, तो हमें dy/dx ज्ञात करना है, dy/dx क्या करना है, ज्ञात करके दिखाना है, ठीक है। इसको मैं पास लिख ले रहा हूं, उसके थोड़ा सा, x बराबर 4/t,
ये दो वैल्यू दी है, तो हमें dy बट्टी dx ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोनों के पहले अवकलन करेंगे, उसके बाद डिवाइड कर लेंगे, तुम्हारे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे हमेशा दोनों को। कैसे करें, t देखो ये t है, ये y है, t है, तो y का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन t के सापेक्ष, देखो y का करें d ओवर dx, y इक्वल टू 4 अलग निकाल लेंगे d ओवर dt, सॉरी यहाँ पर t लिखेंगे, यहाँ पर t लिखेंगे और यहाँ पर t। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा dy बट्टी dt, dy बट्टी dt, ये होगा अपना 4t का हो जाएगा 1, यानी dy बट्टी dt का मान आ जाएगा 4। ठीक है, ये आ गया। अब इसका भी करो, इसका भी t के सापेक्ष करेंगे, x बराबर 4 बट्टी t का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, तो d ओवर dt x इक्वल टू 4 बार कर लेंगे, तो d ओवर dt 1 बट्टा t। ठीक है ना, तो देखो ये तो dx बट्टा dt हो जाएगा सादा, इक्वल टू 4 भी बना रहेगा। ये देखो आपको करना पड़ेगा इस तरह से, t की पावर -1 ले जाकर ऐसे ऊपर, है ना, तो माइनस आगे ऐसे फॉर्मूला होता है इसका, x की पावर n का अवकलन होता है n x n माइनस वन, n x n माइनस वन, मतलब पावर पहले आगे आती है, पावर हमारी आगे आ जाती है, पावर आगे आएगी, t लिखा जाएगा -1 फिर -1, तो -1 कितना हो जाएगा, -2, यानी t की माइनस का चिन्ह, t की पावर -2, -2 को धन करना है तो अपोजिट व्युत्क्रम करना पड़ेगा, यानी आंसर आएगा हमारा -4 बट्टे टी का स्क्वायर। ठीक है, यार हमें ज्ञात करना dy बट्टे dx, यानी इस वाले समीकरण dy वाले में समीकरण 1 में समीकरण 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, समीकरण 2 से, तभी तो dx नीचे पहुंचेगी, dy ऊपर आएगी। समीकरण 2 से भाग, 2 से भाग करो, देखो dy बट्टे dt में आपको भाग कर रहे हैं dx बट्टे dt से, सही है, लेफ्ट हैंड साइड से भाग किया जाता है, dy बट्टे dx में dx बट्टे dt से, और इधर देखो 4 में -4 बट्टी टी स्क्वायर से। ठीक है ना, 4 में -4 बट्टी टी स्क्वायर से, तो देखो ये आपस में 4 कट जाएगा, ये इसके नीचे एक लगाओ, 4 से 4 कट जाएगा, टी स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, और देखो इधर dt से dt कट जाएगा, यानी dy बट्टे dx आएगा आपका माइनस के टी स्क्वायर, माइनस के टी स्क्वायर, माइनस का चिन्ह और नीचे वाला टी ऊपर पहुंच जाएगा, तो माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाँ पहला ही ऑप्शन है इसमें लिखा है माइनस के टी स्क्वायर 1 बट्टे टी स्क्वायर, ऐसे ऑप्शन लिखे हैं इसमें। ठीक है, आपको दिख जाएगा स्क्रीन पर, ऑप्शन आप देख लेना, माइनस के टी स्क्वायर है पहला, फिर दूसरा माइनस के 1 बट्टे टी स्क्वायर है, और माइनस के 1 बट्टा टी और टी की पावर 3 है, ये ऑप्शन है इसमें, तो इसमें पहला ही ऑप्शन आ जाएगा माइनस के टी स्क्वायर। ठीक है, देखो आपने 5 क्वेश्चन करे हैं, आपको लगा ही ऑप्शन वाले प्रश्न है, सब करने वाले जैसे लगे, ये तो मैंने शॉर्ट में जल्दी जल्दी कर दिया, देखो ये इधर कर लिया, ये इधर, अगर हल करने वाला सवाल होता तो ये पोर्शन करने के बाद ये वाला पोर्शन इसके नीचे करते, इसके नीचे करते, नीचे करने के बाद फिर समीकरण बनाते और समीकरण को भाग देकर आगे हल करते, तभी तो कोई हमें नंबर देता। ये तो ऑप्शन वाला है, इसलिए रफ की तरह मैंने काम किया है, रफ की तरह करा दिया जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी हो गया है, और नहीं करने वाला सवाल होता तो ये लिख के थोड़ा और बड़ा हो जाता। ठीक है, चलो और क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहुंचते हैं, जो हमारे लिखित वाले क्वेश्चन है, रिटर्न वाले जो करके दिखाने हैं आपको, ऑप्शन वाले नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, दूसरे का पहला, चलो अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा पूरा, लगभग लगभग पूरा क्वेश्चन लिखूंगा। पूरा क्वेश्चन मैं लिखूंगा दूसरे का, है ना, देखो दूसरे का पहला, उसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि फलन, सिद्ध कीजिए कि फलन, फलन एफ एक्स इक्वल टू
एक्स की पावर 3 माइनस के 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये वाला तब लगेगा हमारा यदि यदि एक्स का मान छोटा बराबर 2 से। ये तब लगेगा हमारा जब एक्स का मान बड़ा है 2 से, है ना। तो एक्स बराबर 2 पर एक्स बराबर, चलो यहां से लिख दे रहा हूं मैं, एक्स बराबर 2 पर संतत फलन है, ये हमें प्रूव करना है। संतत फलन है, फलन हमें एक्स बराबर 2 पर चेक करना है कि ये जो मैंने सवाल लिखा है ये संतत है कि नहीं। तो अब मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से करूंगा क्वेश्चन। अब ये लिखने वाला है, इसको मैं यहां से हल करना शुरू करता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कराएंगे। क्वेश्चन हमारा ये है, एक्स बराबर 2 पर चेक करना है, एक्स बराबर 2 पर, ठीक है। अब यहां से हल करते हैं। तो आपने सीखा ही है कि हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं और फंक्शन ज्ञात करते हैं। अगर वो तीनों हमारे बराबर आ जाते तो संतत कहलाता है, अगर नहीं आते तो संतत नहीं होता है, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, मैं शॉर्ट में बताऊं तुम्हें, लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू फंक्शन ऑफ जो भी ज्ञात करना उसमें, इस पर 2 पर है, 2 पर। तो अगर ये तीनों लोग बराबर आते हैं तो हम संतत कह पाएंगे। ये आपने सीखा है इतना। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करें, राइट हैंड लिमिट ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर 2 पर, यहाँ लिख सकते हैं एक्स बराबर 2, है ना। चलो मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, एक्स बराबर 2 पर, ठीक है। तो हम कैसे लिखते हैं अपना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फंक्शन पहले लिखा है हमने, अभी तो हमने फंक्शन लिखा है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी 2 लिखना है हमें, 2 पर एफ एक्स फंक्शन। तो देखो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर रहे हैं, तो एच टेंड्स टू 0 लगाया तो एफ 2 माइनस एच लगाओ, 2 माइनस एच, ये लिमिट में से हमें एच को घटा के लिखना है, एच जो 0 के बराबर है। यानी यही दो यहाँ पे 2 लिख दे रहे, चलो ये 2, ये वाला 2, ये वाले 2 में से एच इतना छोटा है, थोड़ा सा घटा दिया है। तो इस वाले फंक्शन को देखो, हमने क्या लिया है, 2 से छोटा लिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 से छोटा। और 2 से छोटे के लिए इसमें फलन देखें, 2 से छोटे के लिए देखो ये है 2 से छोटा और बराबर, और बड़े के लिए ये, तो छोटा वाला ये मान लेंगे, ठीक है। तो इस वाले फलन में लगाएंगे, हमारा फलन है एक्स क्यू माइनस के 3। तो एक्स के स्थान पर 2 माइनस एच, 2 माइनस के एच उसका क्यू माइनस के 3, सही है। तो अब इसके दो जोड़ है, या तो इसका क्यू खोल लें आप, तब एच का मान पुट करो, या फिर एच का मान लगा दो। एच का मान लगाओगे आप, तो 2 माइनस के 0 का क्यू और माइनस के 3, जब आप एच का मान लगा तो लिमिट हटा दोगे आप, है ना। तो 2 का क्यू कितना कितना हो जाएगा, 8, 8 माइनस के 3 यानी 5, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट याद करें, हाँ राइट हैंड लिमिट एक्स बराबर 2 पर, ठीक है। तो फंक्शन लिखेंगे ऐसे, लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 और प्लस लगाएंगे, प्लस, यहाँ पर 2 लिखना चाहे 2 प्लस लिख लें, फंक्शन लिख लें। प्लस का मतलब है 2 से जब बड़ा, 2 से बड़ा, राइट हैंड में 2 से बड़ा, ठीक है। 2 से बड़ा लिखेंगे तो 2 से बड़े के लिए फंक्शन देखो ये है, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप ये घेरा फेरा मत करना, मैं समझा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब मैं एक और लिखूंगा, भी एक और लाइन, एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर लिखेंगे एफ 2 प्लस एच, 2 प्लस एच, सही है ना। 2 प्लस एच को आपको कहाँ लगाना है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स के स्थान में 2 प्लस एच लगाएंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यानी आपको हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखें 2 प्लस एच उसकी पावर 2 प्लस का 1। तो अब आप लिमिट पुट कर दें तो लिमिट हट जाएगी, यानी रह जाएगा 2 प्लस के 0 की पावर 2 और प्लस का 1, 2 का स्क्वायर कितना आएगा अपना 4 प्लस 1 यानी 5। राइट हैंड लिमिट भी आपकी कितनी आई 5। अब फंक्शन चेक करो, फंक्शन देखो एफ एक्स बराबर, हमें बराबर लेना है, बराबर लेना है, तो बराबर देखो ये है,
यहाँ पर लगा एक्स क्यू माइनस के 3, एक्स क्यू माइनस के 3, तो एक्स का मान कितना लगाओगे आप? 2, 2, 2 का क्यूब माइनस के 3, यानी 2 का क्यूब कितना? 8, 8 माइनस 3 यानी फंक्शन 2 का मान कितना आ गया? 5। देखो तीनों लोग बराबर आए, लेफ्ट हैंड लिमिट 5, राइट हैंड लिमिट 5, और फंक्शन एक्स 2 पर 5 है। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन कितने पर? 2 पर, तीनों लोग बराबर। अतः अतः फलन एफ एक्स एक्स बराबर 2 पर, 2 पर संतत है, संतत है। ठीक है, देखो जब हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो कोई क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से आता है, कोई क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से आता है, उससे हमारा दिमाग इधर उधर घूम घाम के डाइवर्ट हो के एकदम बिल्कुल स्थिर हो जाता है, जिससे हमारे सवाल बनने लगे तो ऐसे समझो कि हम पेपर में कर लेंगे। और घर पर ही नहीं बन पा रहे क्वेश्चन तो पेपर में भी नहीं बनेंगे। ठीक है, इसलिए देखो ये अभी ये 5वें चैप्टर का क्वेश्चन है। इसके बाद देखो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 9वें चैप्टर का क्वेश्चन आ जाएगा। ये इसमें स्वेच्छाचार वाला अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए 9वां 10वां चैप्टर है, अवकल समीकरण ज्ञात करना है, 9वां ही चैप्टर है, उसका आ जाएगा चैप्टर। तो देखो इतनी छलांग मार के आएगा, तो अगर इसी के क्वेश्चन हम करते हैं तो हमारा हाथ में फ्लो ही बन जाएगा, फिर तो तैसे होते उतारते जल्दी क्वेश्चन हो जाते। एक संग आ जाता हमारे सामने, अचानक से क्वेश्चन आ जाता कोई, तो बड़ी दिक्कत होती है फिर। ठीक है, तो चलो हटाते हैं इसको, इस वाले क्वेश्चन को हटाते हैं। मैं पूरा क्वेश्चन पहले लिख दिया करूंगा, चिंता मत करो आप। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया करूंगा, तब आप हल किया करो मेरे साथ में। चलो अब हम दूसरे का ही सेकंड पार्ट करेंगे, मतलब सेकंड वाला। उसमें लिखा है, देखो देखा है वक्रों के परिवार, वक्रों के परिवार, वक्रों का परिवार y बराबर a साइन x प्लस बी, जिसमें a और b, जिसमें a व b स्वेच्छ स्वेच्छ अचर अचर हैं, के अवकल समीकरण ज्ञात करो, के अवकल समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, देखो इसमें दो स्वेच्छ अचर है, तो आपने सीखा है कि अगर दो स्वेच्छ अचर होते हैं तो हमें 2 बार अवकलन करना पड़ता है। अगर किसी में 3 स्वेच्छ अचर है तो उसमें 3 बार अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, और एक स्वेच्छ अचर है तो 1 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो हल करता हूं, देखो अवकल समीकरण है ये y बराबर a साइन x प्लस बी, ये दिया है ना। तो x के सापेक्ष पहले एक बार अवकलन करेंगे हम, फिर दोबारा अवकलन करेंगे, उसमें से हम a b को उठाएंगे। जब हम इसमें ए बी को हटाने में कामयाब हो जाएंगे तो हम समझेंगे हमारा ये अवकल समीकरण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पूरा चैप्टर का सारांश मैंने बोला है, मुंह से बोला है वो, तो पूरा चैप्टर में एक साथ तो करा नहीं सकता। प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो इसका मतलब इसने इससे पहले आपने ये चैप्टर जरूर पढ़ा हो, तब प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं आप, है ना। और वैसे ही प्रैक्टिस सेट लगा रहे तो आपकी बेवकूफी है। फिर चैप्टर को आपको पढ़ना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। तो इसका जो पूरे चैप्टर का सारांश ये है कि जितने स्वेच्छ अचर होते हैं हमें उतनी बार अवकलन करना होता है, और उसमें से स्वेच्छ अचरों को हटाना होता है। और जो स्वेच्छ अचर हट जाते हैं तो जो हमारा समीकरण बनता है वही हमारा अवकल समीकरण कहलाता है। बस देखो यहाँ से एक्स के सापेक्ष अवकलन करता हूँ, एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी ओवर डी एक्स बाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ए साइन एक्स प्लस बी, ऐसे आपको पहले लिखना है तब अवकलन करना है। थोड़े ज्यादा लाइन बने है ना, लिख लिख के आराम से। तो ये तो हो जाएगा अपना डी वाई बट्टे डी एक्स। इसमें देखो ए तो अपना बाहर आ जाएगा, साइन का देखो करना होगा आपको, है ना। साइन का करना होगा, साइन का हो जाएगा कॉस, साइन का अवकलन क्या होगा? कॉस, कॉस एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस बी,
और ये x प्लस बी का द्वारा अवकलन आपने अच्छे से सीखे, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, द्वारा। x प्लस बी का क्या करना पड़ेगा, द्वारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आप द्वारा करेंगे तो x का तो 0 हो जाएगा, सॉरी b का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, यानी एक ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। डी ओवर डी एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी, और ये देखो इसका तो 1 हो गया, इसका 0 हो गया, तो जब 1 से मल्टीप्लाई करा वही आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ा सवाल में, यानी इतना ही आया अपना। इसको हम कर नहीं करते फिर भी चल जाता, फिर भी करके दिखाओ तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया, एक बार अब करूंगा। अब देखो हमें ए और बी फिर दिख रहा है इसमें, तो कम से कम 2 बार तो हमें अवकलन करना ही करना है, क्यों, दो दो स्विच चल जाए, उसके बाद अपनी जुगाड़ लगाए कुछ ना कुछ। तो हम दोबारा पुनः अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखो यहाँ करेंगे डी ओवर डी एक्स डी वाई बट्टी डी एक्स, इसका हमने पुनः अवकलन कर लिया है ना, इजकल टू इसका भी करेंगे, ये हम बाहर कर ले रहे हैं अभी से, डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स प्लस बी का अवकलन, ठीक है। करते हैं, देखो इसमें डी में करें तो डी स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई, यहाँ करें तो डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, बराबर, ठीक। यहाँ देखो ये तो बाहर रहेगा, कॉस का होता है माइनस के साइन अवकलन, कॉस का क्या होता है, माइनस के साइन, तो ये होगा अपना माइनस के साइन एक्स प्लस बी, ठीक है, और एक्स प्लस बी का द्वारा, क्योंकि हमारा cos x का sin x होता है ना, कि cos x प्लस b का, cos x प्लस b का क्या करेंगे, द्वारा करेंगे, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हमारा आंसर होगा ये। इसका हल करने के बाद a, और ये बचेगा यहाँ पर माइनस का साइन x प्लस बी, बस ये तो हट जाएगा, 0 1 हो जाएगा इसका हमारा, है ना। तो अब हमारा आया इसके बाद डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र इजकल टू माइनस का a साइन एक्स प्लस बी, और देखो फिर द्वारा अवकलन कर दिया हमने, और फिर भी एक्स ए और बी हटा नहीं, द्वारा अवकलन कर दिया लेकिन ए भी नहीं हटाया, तो अब हम यहाँ से जुगाड़ लगाएंगे थोड़ा सा, तीसरी बार अवकलन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे केवल 2 ही स्वेच्छा चढ़ते हैं, 2 ही बार करना, अधिकतम 2 बार कर सकते हैं, तीसरी बार नहीं करेंगे। लेकिन इसको हमने कहीं पढ़ाया, देखो पीछे सवाल में हल किया था तब आया था, देखो ये देखो सवाल, आप ये बॉक्स वगैरह मत बनाना, मैं तो बना के समझा रहा हूँ, ये इसका देखो मान दिया कि नहीं दिया, 22, यानी इस पूरे का मान 22 लगा सकते हैं, समीकरण 1 से समीकरण में डालूंगा अभी, यहाँ पर क्या लगा सकते, 22, देखो यहाँ पे मैं समीकरण लिखूंगा, अब आपके समझ में आ गया, ये आपको बनाना नहीं इस तरह से, इसको समीकरण में लिखना है, तो ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ऐसे, तो 22 इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 22 इक्वल टू 0, देखो समीकरण मिलाओ, आया समीकरण, इसमें ए भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, हाँ, और देखो हमारा अवकलन है वही समीकरण के साथ में लिखा है, अवकल समीकरण कहलाए, अतः यही इसका अवकल समीकरण है। आई बात समझ में, ये क्वेश्चन है, ये तो अभी दूसरे के क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी हम पहुंचेंगे 7 8 तक तो काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएंगे, इंटर का मैथ है, ऐसा नहीं है तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कर नहीं पाओगे, प्रैक्टिस करोगे तभी कर पाओगे, ये दूसरे के वाले सबसे छोटे सवाल तक चल रहे हैं, समझो आसान वाले, सबसे सबसे आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, चलो उठाते हैं इसको, है ना, तीसरा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, दूसरे का तीसरा, है ना, दूसरे का तीसरा, देखो तीसरा इसमें लिखा हुआ है, यदि, मैं लिखूंगा आप चिंता मत करो, यदि 2 pa इजकल टू pb इजकल टू 5/13, pa pb से आप समझ गए हो, p नहीं बोलना है इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलना है, और p a अपॉन b, यानी प्रोबेबिलिटी a अपॉन b बराबर 2/5,
तो P ब्रैकेट ऑफ A इंटरसेक्शन B है मेरे ख्याल से। हाँ, A इंटरसेक्शन B ज्ञात कीजिए। याद करो, फॉर्मूला बेस्ड है। 13वां चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। 13वां चैप्टर उसका क्वेश्चन है। सबसे आसान क्वेश्चन यही है। ठीक है, 13वां चैप्टर प्रायिकता है, उसका क्वेश्चन है। उसमें देखो क्या है, ये इसमें हमें सब कुछ दिया है ना। तो हमारा एक सूत्र होता है, सूत्र पे आप फोकस करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ये मैं सूत्र थोड़ा नीचे लिखूंगा, ठीक है ठीक है, कि इधर लिख के दिखाऊं, यहाँ लिख के दिखाता हूँ पहले। मेरा फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला मेरा होता है पी ब्रैक ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यानी पी बी का अर्थ है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसमें दो घटनाएं होती है ना, आश्रित घटनाएं। ये एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है, एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है। जो हमें दिया होता है उसको बी मानते हैं, जो हमें ज्ञात करना होता है उसको ए मानते हैं, है ना। जो हमें घटना दी होती है उसको बी मानते हैं, जो ज्ञात करना होता है उसको ए मानते हैं। तो जब भी देखो ये पहले घटना बी हो चुकी है तो ए की प्रायिकता लिख रहे हैं। तो प्रायिकता ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, जी प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का, प्रायिकता बट्टे में प्रायिकता ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको देखो सब कुछ पता है, तो आपको सब कुछ पता है मेरे हिसाब से, कुछ भी छूटा नहीं। देखो पी ए पता ही है, पी भी पता है, यहाँ पे 5/13 ये पता है, 2/5, तो हल वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी ये अलग अलग वैल्यू है। दो पी ए का मान 5/13 अलग है, समझ रहे। यानी दो का भाग करोगे आप इधर, पी ब्रैकेट ऑफ ए 5/13 तो 26 हो जाएगा, है ना। एक और पीवी का मान ये अलग है, पीवी का मान होगा अपना 5/13 बस, क्योंकि इसमें दो शामिल नहीं है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग वैल्यू है। और पी ए बट्टा भी अलग दिया है, वो दिया अपना 2/5। ठीक है ना, ये हमें दिया, इतना ही दिया। देखो मैं दोबारा, सही है, यही दिया है। ठीक है, तो अब अपना सूत्र लगा लेंगे, अब अपना फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला अपना होता है पी ए अपॉन बी इजकल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये होता है। अब हमें ये ज्ञात करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू पी बी इंटू पी ए बट्टे बी, ऐसे आंसर आ जाएगा, ऐसे अपना बनेगा। पी बी का मान कितना, 5/13, यहाँ पर लगा लेंगे 5/13, गुणा इसका मान है अपना 2/5, तो 2/5 लगा लेंगे। तो 5 से 5 कट जाए, आएगा अपना 2/13, ये आंसर है। जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड भाग नहीं था। ऐसे आसान क्वेश्चन है दूसरे के, काफी आसान क्वेश्चन है ना। आगे थोड़े थोड़े स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, 7 8 9 पर पहुंचे तब आनंद आ जाएगा, करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, चलो उठाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत आप, ठीक है ना। और इनको दोबारा क्वेश्चन करो, इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा करो, एक बार दो बार चार बार लगाओ इन्हीं को। अगर पेपर में फंसते हैं तो यही क्वेश्चन फंसाएंगे, चिंता मत करो। दूसरे का चौथा है, तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। जो इसमें लिखा है असमय का, असमय का, असमय का कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये, 8x + 4 लेस देन 7x माइनस प्लस के 8 को हल कीजिए, को हल कीजिए। असमिका वाला चैप्टर 12 में, ये 12वां चैप्टर उससे, 12वां चैप्टर उस वाले को चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन। इसको हल कैसे करते हैं, सादा, ये सबसे सरल वाला दिया है। दो देता है ना समीकरण, उनको हल करके ग्राफ आता है। दो समीकरण देता है, उसको हल करके हम असमिकाओं को हल करके ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ वाला नहीं है, बिल्कुल सादा है। एक्स को एक्स के पास लेके आओ, यहां से हल लिख दूं मैं, हल तो यहाँ पे मुझे दोबारा उतारना पड़ेगा। 8x + 4 7x + 8, ठीक है। 7x को 8x के पास लेके आओ, ऐसे ग्रेटर देन बना, लेस देन बना रहे हैं तो 8 माइनस के 4 प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 8x 7x गया, x इधर 4। देखो ये जो x की वैल्यू 4 से छोटी है, तो जब भी आप ऐसे संख्या रेखा जब बनाते हो इस तरह से, तो हमारा यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी होता है और यहाँ पर इन्फिनिटी होता है ना। और ये जीरो है, तो जीरो से देखो 4 कहां पर आएगा अपना, 4 से छोटा लेना है। 4 से क्या करना, छोटा, यानी 4 देखो यहाँ पर कहीं आएगा, 1 2 3
और ये 4, 4 नहीं लेना है। 4 लेना होता तो यहाँ पे बराबर का निशान होता, समझ रहे हैं? 4 नहीं लेना, अगर बराबर का निशान होता है, ऐसे निशान होता है, ऐसे ये वाले निशान होते हैं, इधर बना के दिखाऊं, ये वाले निशान होते हैं, ये वाले, तो इसके लिए ऐसी डॉट बनाते हैं, ऐसे भरा हुआ पूरा। और जब ये वाले निशान होते हैं अपने, ये छोटे बड़े वाले, इसके लिए ये ब्लैंक्स वाला बनाते हैं, होल वाला। यानी इसमें हम ये वाला गोला बनाएंगे इस तरह से, ये वाला, यानी इसमें ये 4 शामिल नहीं है। और किधर डायरेक्शन जा रहा है, मैं छोटे की ओर जा रहा है, यानी इधर जा रही तो इधर 3 लगाएंगे इसमें, समझ रहे? ये वाली, ये इधर, इधर क्यों, इधर हमारा इधर डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन भी फिक्स करेंगे, इधर डायरेक्शन है, ठीक है ना? यानी हमारा फाइनल उत्तर होगा, वो होगा माइनस इन्फिनिटी से 4। सही है ना? क्या होगा हमारा, माइनस इन्फिनिटी से 4, ये हमारा फाइनल उत्तर है, ये आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में? असमय का सबसे सरल वाली थी ये, क्यों क्वेश्चन ही हम सरल वाला कर रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन इसी चैप्टर से क्वेश्चन चौथे पांचवे में पूछा जाता तो थोड़ा ग्राफ वाला अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता, लेकिन इसने 1 नंबर में पूछा है तो ऐसे उसने सरल दे दिया सवाल, ठीक है? तो इनको तो आप अगर चैप्टर पढ़ा भी ना हो, ये वाला चैप्टर ऐसा है 12 में, पढ़ा भी ना हो, फिर भी प्रैक्टिस सेट से देख देख के सीख जाओगे। कोई जरूरी नहीं कि इसको पढ़ना है जरूर। प्रायिकता वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, अगर बाई चांस किसी ने नहीं पढ़ पाया तो फॉर्मूले देख, प्रैक्टिस सेट से देख के याद कर ले, फॉर्मूले से ही दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ज्यादा उसमें मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। चलो उठाते हैं इसे, एक और क्वेश्चन है इसमें, हमने समझा यही लास्ट है। दूसरे में एक और क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के। तो पांचवा देखो, पांचवा क्वेश्चन अपना देखो, यदि ए आप भी दिया हमें 2 4 और 3 रो, है ना, तथा बी आप भी 1 3 माइनस 2 5, ठीक है ना? ये है तो, ए प्लस बी, ए प्लस बी ज्ञात करो, ज्ञात करो, ठीक है ना? ए प्लस बी ज्ञात करना है, अगर ऐसा है तो आसान है। देखो हल करते हैं, यहाँ पे हल करोगे आप पेपर में, तो आप हल करके ये वैल्यू आपको द्वारा लिखनी है, जिससे आपका पेज थोड़ा भरा हुआ लगे और अच्छा लगे कि हाँ इन्होंने वैल्यू द्वारा लिखी है। ऐसे नहीं को वहीं से देख देख के पेपर में से डायरेक्ट उत्तर लिख दिया, है ना? अब इसको प्लस करेंगे, ए प्लस बी, क्यों वैसे शुद्ध साली 1 2 लाइन का क्वेश्चन है, उसमें आप शॉर्ट और कर दो तो आधी लाइन का ही क्वेश्चन रह जाएगा बस। तो आधी लाइन में फिर बेचारा नंबर क्या मिलेगा तुम्हें, इस तरह से, ठीक है? तो याद, जोड़ने के लिए जोड़ना आसान है, इस वाले अवयव को इससे, A11 को A11 के साथ, A12 को A12 के साथ ऐसे जोड़ते हैं, या उनको याद आ रहा होगा, 21 को 21 के साथ में, A22 को A22 के साथ में जोड़ देते हैं, है ना? जोड़ो देखो, 2 1 3, 4 3 7, 3 में देखो ये माइनस का, तो जोड़ रहने का माइनस का चिन्ह, 3 में 2 घट जाएगा, 1 बचेगा, और 2 5 7, ये 7 आ जाएगा, ये हमारा फाइनल उत्तर होगा, ठीक है ना? अपना दूसरे का पांचवा क्वेश्चन, दूसरे के ये 5 क्वेश्चन थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए। अब तीसरे क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन थोड़ा लेवल, एक लेवल थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें। चलो उठाते हैं इसको। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला क्वेश्चन, पहला देखो लिखा है अपना, हाँ बिंदुओं, ये 2 बिंदु हैं, देखो बिंदुओं, लिख लो सवाल को मेरे साथ, बिंदुओं 2 माइनस 5 और 1, तथा 1 4 माइनस का 6 को मिलाने वाली, को मिलाने वाली रेखा पर, रेखा पर उस बिंदु के, उस बिंदु के निर्देशांक,
ज्ञात कीजिए जो जो उस रेखा को दो अनुपात तीन के अनुपात में, हाँ अनुपात में में अंत विभाजित विभाजित करती है या फिर करता है। ये हमारा सवाल है। ठीक है, देखो लिखा है दो बिंदु हैं को मिलाने वाली रेखा को उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो उसे इतने अनुपात में विभाजित करता है ना। ये जो बिंदु दिया है ये तो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इसको मैं यहां से हल करके शुरू करता हूं, है ना, टाइम ना वेस्ट करके हल करते हैं। ए वेक्टर देखो ये दिक अनुपात दिए हैं 2 -5 1, इससे आप वेक्टर बना सकते हैं। वेक्टर कैसे बनेगा, 2i -5j और 1k, ऐसे ऐसे बी वेक्टर दिया हमें। बी देखो 1 4 6 दिया है तो 1i यानी आई और प्लस के 4j और माइनस का 6k ये दिया है। और इसमें जो अनुपात दिया है वो m/n = 2/3 दिया है। ठीक है, तो मान ले रहे हैं वो बिंदु P है जो इन ए और बी वेक्टरों को, मतलब इन बिंदुओं को, दिए गए बिंदुओं को किस अनुपात में काट रहा है, क्या कहते हैं, 2/3 में विभाजित कर रहा है। ठीक है ना, तो P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। माना माना बिंदु P क्या कहते हैं, सदिशों ए व को बी को 2/3 में विभाजित करता है। विभाजित करता है 2/3 में। तो P के निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं। P के निर्देशांक कैसे, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करना है आपको। क्या कहते हैं, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटे एम प्लस एन, ये हमारा फॉर्मूला है। एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटे में एम प्लस एन। ठीक है, सब कुछ है हमारे पास। एम का मान 2, एन का मान 3, ए वेक्टर बी वेक्टर सब कुछ दिया है, सब कुछ दे दिया। ठीक है, वैल्यू लगाते हैं। एम का मान 2 ब्रैकेट ऑफ बी का मान आई प्लस 4j और माइनस के 6k। ठीक है, प्लस एन का मान 3 ब्रैकेट ऑफ ए का मान 2i माइनस के 5j और प्लस का k। ठीक है, बटे में m प्लस n यानी 2 प्लस 3। ठीक है, अब पहले इसमें 2 से हम अंदर मल्टीप्लाई करें, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में कैलकुलेशन करेंगे। देखो करते हैं, 2 से आई में 2i, 2 से j में 2 2 चौक 8j और 2 छक्का 12k प्लस 3 दूनी 6i और 5 15j और 3k। नीचे कितना हो गया, 2 3 5, नीचे 5 हो गया। ठीक है, चलो देखो, 2i और 6i कितना हो गया, 8i, 8j 15j। देखो ऋण के 15j धन के 8, 15 में से 8 में 7 माइनस के 7j। ठीक है, और जो 12 की ऋण का ये धन का है 3 के, तो 12 में 3 जाएगा 9 बचेगा माइनस का, बटे में 8 5। ठीक है, अब इसमें देखो 5 से मैं अलग अलग भाग दे दे रहा हूँ, 5 से अलग अलग भाग, तो 8/5 आई माइनस के 7/5 जे माइनस के 9/5 के। ठीक है ना, सही लगा है मैंने बोली तो। अंत विभाजित धन का फॉर्मूला होगा, सही है, 2 6 12 3 2 6 5 15 3 एकम 3, हाँ जोड़ दिया आपने, 6 2 8 8 15 में 60 के 7 और 9, सही है। अब देखो समझो, जैसे हमारे ये पी के निर्देशांक आए, पी के निर्देशांक इन्हीं को तो हल कर रहा हूं मैं, पी के निर्देशांक। तो देखो ये वेक्टर फॉर्म में आया है, आई जी के लगा। अगर आप इसको दिक्कनुपात में लिखेंगे तो हमारा बनेगा 8/5 कोमा माइनस के 7/5 कोमा माइनस के 9/5। ठीक है ना, इस तरह से ये दिक्कनुपात अपना बनेगा। समझ आ रहा है ना,
देखो ये हमारे पॉइंट में लिखे थे तो हमने वेक्टर में लिख लिया था, ये हमारे वेक्टर में तो इसको हमने पॉइंट में लिख दिया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है क्या नहीं? ये फॉर्मूला आपको, ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है, याद करना है इसके लिए। ये याद होगा तो बड़े आसान सवाल हो जाएगा, याद नहीं होगा तो दिक्कत होगी सवाल करने में, ठीक है? फिर तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा करते हैं, है ना? चलो देखो। चलो तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। चलो देखो, दूसरा दिया है, हाँ ये भी वेक्टर वाला ही है। देखो कैसे है, यदि ए वेक्टर का मान दिया है हमें 3i माइनस के जे और प्लस के 5 के और बी वेक्टर का मान है हमारे पास i +2j और माइनस का के। तो उस त्रिभुज उस उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। करो जिसकी दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर हाँ, या फिर उससे प्रदर्शित हाँ, इस तरह से लिखा है ये सवाल। ए वेक्टर का मान दिया है, बी वेक्टर का भी मान दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी ये दो भुजाएं। तो मैं आपको तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ बता दूं तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। समझ रहे हो? ये हमारा आंसर होता है, ये फॉर्मूला है 1/2 मॉड में ए क्रॉस बी, यानी तुम्हें ए वेक्टर बी वेक्टर का मल्टीप्लाई कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लाई ज्ञात करना है। ये हमने अभी जो पढ़ा था वो डॉट प्रोडक्ट था, ये क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करना है। अरे यानी वो अदिश गुणनफल था, ये सदिश गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, इनका हमें क्या करना है, सदिश गुणनफल। तो देखो हल करते हैं। सदिश गुणनफल आसान है। अदिश हमने कैसे किया था याद है, थोड़ा रह गया। आई आई में गुणा किया था, जे जे में, के में। इसमें सब में गुणा करें, कैसे करें देखो। ए वेक्टर हमें दिया है 3i j +5k, है ना? और ये दिया बी वेक्टर हमारा i +2j माइनस करके। देखो जब भी हम ए क्रॉस बी ज्ञात करना है तो हम सारणिक रूप से करें, सारणिक बनाएंगे। कैसे? यहाँ पर आई जे ओके। अब आई जे के दोनों की वैल्यू लिखेंगे। जैसे देखो इसमें दिक् अनुपात, ए के दिक् अनुपात 3 - 1 5, 3 - 1 और 5। इसमें देखो 1 2 - 1, 1 2 - 1। सही है ना? अब इसको हल करते हैं। हल करना साढ़े के आपने क्या कहते हैं, चौथे चैप्टर में सीखा होगा, चौथा चैप्टर साढ़े के वाला, उसमें सीखा हुआ अच्छे से। कैसे सीखा देखो, आई ब्रैकेट ऑफ, इसको ऐसे दबा दें, इसको दबा दें, इसको दबा दें, एक एकम एक प्लस 2 × 10। सही है, माइनस का चिन्ह लगाते हैं यहाँ पर जी। दूसरा इसको दबा लेंगे, इसको दबा, 3 × 3 माइनस का 3 और माइनस के 5, 5 × 5, ठीक है, प्लस की, फिर इसको ऐसे दबाएंगे, इसको दबाएं, 3 × 2 = 6, एक एक एकम एक 6 प्लस का 1। इसको थोड़ा हल करो, 10 1 11, 11 आई, 5 3 8, ये धन का हो गया, धन 8 जी। ठीक है, और 6 1 7, 7 के। ये तो हमारा ए क्रॉस बी आ गया, ए क्रॉस बी। ठीक है, इसका अब हम मॉड ज्ञात करेंगे, इसका क्या करेंगे हम, मॉड ज्ञात करेंगे। यानी ए क्रॉस बी का मॉड ज्ञात करें अंडर रूट में। हमारा होता है x² y² z²। एक्स वाई जेड क्या होते हैं, इसके दिक् अनुपात, x का मान 11, y का मान 8, z का मान 7, यानी 11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। थोड़ा सा हल करो इसे, 11 का कितना हो गया 121, 8 का 64 और 7 का 49।
स्क्वायर जोड़ो इनको। 9 4 13, 13 14 हंस लागे 1, 6 4 10, 10 2 12, 6 4 10 2 12 13, सही जोड़ रहा हूँ। 13 हंस लागे 1, 1 1 2, 234 आया इसका तो नहीं। सही वैल्यू तो सही लिखी हमने। 3i j 5 के, आई 2 के, ये लिख दिया। 3 -1 5, 1 2 -1 देखते हैं। 1 1 हम 1, हाँ 5 2 10, ये माइनस का आएगा। तो यहाँ पर माइनस का 9 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? माइनस का 9। और देखो और चेक कर लो, हो जाता है कभी ऐसे दबा देंगे। 3 1 3 लड़का, 5 1 5 लड़का, सही है। जे 3 दूनी 6, ये सही है। तो 9 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, -9 का, -9 का स्क्वायर 81 आएगा। कितना आएगा? 81। अब जोड़ दो। 9 4 13, 13 1 14 हंस लागे 1, 6 4 10 18 19, 194। ठीक है ना, 194 आ गया। ये हमारा ए क्रॉस बी का मोड आ गया है ना। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर द्वारा से फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का, हाँ क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो 1/2 मॉड का वैल्यू आ गया इसमें, देखो 194 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ये हमारा फाइनल आंसर है, 1/2 अंडर 194। ठीक है, चलो ये तीसरे का अपना हम पहला ही पहला डालते जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, सही है, दूसरा क्वेश्चन था ये। चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे का चौथा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हटा दें से, स्क्रीनशॉट ले लिया, तुरंत उंगली फेर के, उंगली फेरो, स्क्रीनशॉट तुरंत आ जाता है ना। कभी आगे पीछे कभी क्वेश्चन भूल जाते हैं तो देख लेते हैं उसमें, और फेयर में भी नोट कर लेते हैं, रफ्तों पे जो भी आप करते हैं उसमें नोट कर लेते हैं। अगला देखो। अच्छा, ये तीसरा क्वेश्चन अच्छा खासा है इसमें। तीसरा देखो, ये हमें दिया है, यदि ए का मान, ए का मान cos थीटा sin थीटा, और ये माइनस के sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए ए क्यू बराबर ये आ जाएगा cos 3 थीटा और sin 3 थीटा, है ना, और माइनस के sin 3 थीटा और cos 3 थीटा। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो हल करना से शुरू करते हैं। देखो ये आसान है, ज्यादा नहीं है, तीसरा चैप्टर है, आप भी बार उसका ये क्वेश्चन, और बड़ा फेमस है, कई बार आया पेपर में। ठीक है, तो हमें तो ए क्यू याद करना, ऑटोमेटिक ये आंसर आ जाएगा। ए क्यू याद करो, तो पहले ए स्क्वायर याद करना पड़ेगा, उसके बाद ए क्यू आएगा, सब जानते हैं। तो यहां से मैं हल करना शुरू कर रहा हूं, हल करूंगा। ठीक है, तो ए का मान जो दिया उसको द्वारा लिखना चाहो द्वारा लिख सकते हो। मैं बिल्कुल जो आप उसमें पेपर कॉपी में करना चाहिए वैसे ही कर रहा हूं मैं, हर बार जो द्वारा लिखता हूं क्वेश्चन को ऐसे। पहले हम ए स्क्वायर याद करेंगे। ए स्क्वायर का अर्थ है ए क्रॉस ए, यही तो अर्थ है ना, यही तो अर्थ है इसका। तो ए में ए से ही गुणा करेंगे, यानी cos थीटा, और यहाँ पर sin थीटा बटे, बटे नहीं सॉरी, यहाँ पर नीचे sin थीटा माइनस का cos थीटा, इसमें इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर cos थीटा, फिर sin थीटा, और माइनस के sin थीटा, और ये cos थीटा। सही है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करना जानते हैं, यानी मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं। रो का कॉलम में करते हैं, रो का कॉलम में, कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का साइन में माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी रो का दूसरे कॉलम में कॉस का साइन में कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, और साइन का कॉस में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। सही है, आगे, आगे देखो। अब इस बार दूसरे रो का पहले कॉलम में साइन थीटा का कॉस थीटा में, तो माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा साइन थीटा में, तो माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा। सही है, इसी रो का दूसरे कॉलम में
साइन थीटा का साइन थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें देखो फॉर्मूले देखो कुछ बन रहे हो तो देखो ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। ठीक है, और देखो ये सेम है बिल्कुल, एक एक दो हो गए, दो cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा। ठीक है, ये सही है। आगे देखो देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सेम है बिल्कुल, तो ये भी दो हो गए, माइनस के दो sin थीटा cos थीटा। देखो आपको बताएं sin थीटा cos थीटा लिखा हो या cos थीटा sin थीटा, बात तो एक ही है, इसलिए एक एक दो गई। इसमें देखो ये cos स्क्वायर को इधर कर दो, sin को इधर कर दो, बिल्कुल सेम यही बन जाएगा, ये वाला बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो हमारा ये भी किसका बन जाएगा, cos 2 थीटा का बन जाएगा। ठीक है, ये हमें क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया, क्या आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना है ए क्यू करना है, देखना है तो ए में ए स्क्वायर से गुणा कर ले, ए क्यू आ जाएगा, यानी हमें ए क्यू ज्ञात करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, ए में ए स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, ए में स्क्वायर से गुणा करेंगे एक भी आ जाएगा। करो दे, ए देख लो अपना cos थीटा sin थीटा, और यहाँ पे माइनस की sin थीटा और ये cos थीटा। ठीक है, इधर देखो इसको ए स्क्वायर को लिखो cos 2 थीटा और ये 2 cos थीटा sin थीटा, और यहाँ पर माइनस के 2 sin थीटा cos थीटा और यहाँ पर cos 2 थीटा। ये हमने लिख लिया, लिखा है अभी, गुणा नहीं करेंगे किया है ना, अब गुणा करेंगे। ठीक, तो गुणा हम क्या करें, कहां पर करें, ऐसा करो गुणा हम यहाँ पर लिख करके लिखें, तो इतना में हटा दो, और ये प्रूव करना है तुम्हें। चलो इधर बन जाए, काफी जगह बन जाए, बहुत बड़ा बोर्ड, इसलिए बड़ा वाला मंगाया था, दो चार क्वेश्चन इकट्ठे बन जाएगा, दो चार क्वेश्चन पता ना चले कहाँ हो गए, है ना। करते हैं, चलो रो का कॉलम में गुणा करें, cos थीटा का cos 2 थीटा में, तो जब cos थीटा का cos 2 थीटा में करेंगे, ये देखो एक और लाइन लिख लेते हैं, इसमें एक लाइन कम रहेगी, एक लाइन देखो थोड़ा सरल हो जाएगा, इसको मैं यहाँ से बढ़ा दूं, थोड़ा सा बढ़ा दूं, थोड़ा ये यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा दिक्कत, यही करते हो 2 sin थीटा cos थीटा, ये देखो 2 sin थीटा cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा का sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्यों ना इसकी जगह पे, इतने की जगह पर sin 2 थीटा लिख दिया जाए, तो थोड़ा सरल हो जाएगा, cos 2 थीटा यहाँ पर sin 2 थीटा लिखना है, ऐसे ऐसे सेम ही है, देखो 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ पर माइनस का आ जाएगा sin 2 थीटा, sin 2 थीटा और cos 2 थीटा है ये, इस वैल्यू को लगा दो इसकी जगह, किसकी जगह पर, इसकी जगह पर, यहाँ पर इसके स्थान पर sin 2 थीटा माइनस का, और इसके स्थान पर sin 2 थीटा। अब गुणा करना बड़ा आनंद आ जाएगा, अब सही है, अब गुणा करने में आनंद आ जाएगा, तब तो थोड़ा बड़ा हो गया तो उधर बनता भी नहीं उधर, है ना। तो ए क्यू का मान अब आएगा, देखो रो का कॉलम cos थीटा का cos 2 थीटा में, cos थीटा cos 2 थीटा, हमारे यहाँ पर आए cos थीटा cos 2 थीटा। ठीक है, और sin थीटा का माइनस के sin 2 थीटा में, तो माइनस के sin थीटा sin 2 थीटा, ये हमारा पहला मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अच्छा आगे इसी रो का दूसरे में sin cos थीटा का sin 2 थीटा में, तो cos थीटा यहाँ पर और sin 2 थीटा देख तो रहा होगा, और फिर sin थीटा का cos 2 थीटा प्लस sin थीटा और cos 2 थीटा, यहाँ तो मल्टीप्लाई करके आएगा, है ना। पहले रो का हो गया ऐसे, दूसरी रो का पहले कॉलम माइनस के sin थीटा cos 2 थीटा माइनस के sin थीटा cos 2 थीटा, और cos थीटा का माइनस के sin 2 थीटा माइनस के cos है cos है cos है cos है, लो ये भी मल्टीप्लाई हो गया, cos थीटा का माइनस के sin 2 थीटा। अब देखो माइनस का चिन्ह है, माइनस के sin थीटा का sin 2 थीटा, यानी माइनस sin थीटा sin 2 थीटा, प्लस प्लस आगे
कॉस थीटा का कॉस टू थीटा में, कॉस थीटा यहाँ पर कॉस थीटा और ये कॉस टू थीटा। ये देखो चारों के चारों फॉर्मूले हैं, चारों के चारों क्या है फॉर्मूले हैं, बस आपको याद होना चाहिए। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी यानी कॉस ए की अब थीटा और बी की अब टू थीटा, ए की अब थीटा बी की अब टू थीटा, है ना, तो थ्री थीटा हो जाए। ऐसे देखो कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, या इधर से पढ़ो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का साइन थीटा प्लस टू थीटा, ठीक है। देखो इसमें इसमें कोई अंतर नहीं, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं इसमें से, माइनस तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये भी साइन ए प्लस बी का यानी थीटा प्लस टू थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। सेम ये वाला देखो, ये प्लस का पहले लिख लूं माइनस का बाद का लिख लूं, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये भी मेरा कॉस थीटा प्लस टू थीटा का बन जाएगा, ठीक है। बस लिखो इसे, देखो कॉस थीटा प्लस टू थीटा कॉस थ्री थीटा, और ये साइन थीटा प्लस टू थीटा साइन थ्री थीटा, और साइन थीटा प्लस टू थीटा ये भी साइन थ्री थीटा, और ये कॉस थ्री थीटा। ये देखो एक क्यों आ गया, मिला के देखो, ये प्रूव करना था हमें। काफी बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा भी आनंद भी आता करने में। त्रिकोणमिति के साथ बहुत सारे फॉर्मूले लग जाते हैं इसमें, देखो ये लग गया इसमें, एक ये वाला लग गया कॉस टू थीटा का, ये साइन टू थीटा का, इसमें कॉस ए प्लस बी का, इसमें साइन ए प्लस बी का, कितने फॉर्मूले लगे इसमें त्रिकोणमिति वाले, बहुत सारे फॉर्मूले लग गए। इस तरह से ही प्रूव करके आ जाता है, ठीक है। अब थर्ड का हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, तीसरे का तीसरा था ही, अब तीसरे का चौथा करें, ठीक है। चलो उठा दें इसको। चलो तीसरे का फोर्थ, देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, पूर्णांकों 1 से 11 तक, ये प्रायिकता हमारा फिर आ गया, पूर्णांकों 1 से 11 तक, 1 से 11 तक में से दो पूर्णांक दो पूर्णांकों को यादृच्छिक या चुना जाता है, चुना जाता है यदि उनका यदि उनका योग सम है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, हाँ ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है, कि दोनों पूर्णांक विषम है, ठीक है ना। ये सवाल काफी अच्छा सवाल है, ये 13वां चैप्टर प्रायिकता का द्वारा सवाल आ गया, दूसरा क्वेश्चन आ गया, मेरे ख्याल तीसरा आया है क्या, देखें, नहीं दूसरा ही आया है, अभी दूसरा ही आया है, इसमें एक निकल गया, एक ये आ गया है ना, प्रायिकता के क्वेश्चन है, देखो हल करते हैं। पहले हम सबसे पहले हम अपना समष्टि प्रतिदर्श समष्टि लिखेंगे, 1 से 11 की पूर्णांक लिखेंगे, एस को बनाएंगे, एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा क्वेश्चन है काफी। दो निकालना इसलिए, एक ही निकालता होता तो सरल हो जाता, दो निकाला इसलिए इसको थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है। इसमें दो पूर्णांकों को चुना जाता है, ये सब चुनने वाला इसमें कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, 11वीं क्लास में पढ़ाया आपने, कौमी संचय क्रमचय संचय पढ़ाई नहीं पढ़ाया, उसमें जो चुनने वाला कंसेप्ट है वो लगाना पड़ेगा, यानी एनसीआर वाला फॉर्मूला,
एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये होता है। इससे हम पहले नंबर ऑफ अवयव ज्ञात किया करेंगे, नंबर ऑफ ये भी पूर्णांक उनको ज्ञात किया करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से चुना गया, यदि उनका योग सम हो, ये तो हमें दिया है, ये हमें ज्ञात है, तो इसका मतलब ज्ञात है वो बी घटना होती है, ठीक है। और प्रायिकता ज्ञात की है, ये ज्ञात करनी है वो ए घटना होती है, ये हमें ज्ञात करनी पूर्ण विषम है, उनका योग सम है। और प्रायिकता ज्ञात करनी जिसका पूर्णांकों दोनों पूर्णांक विषम है, दोनों पूर्णांक कैसे विषम है, ये करना है ना। तो सबसे पहले इनका टोटल ज्ञात कर ले रहे हैं, सम ज्ञात कर ले रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ एस ज्ञात कर ले रहे हैं। उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, वो वाला एनसीआर वाला, यानी 11C2, 11 में से दो लेके आओ, दो पूर्णांक निकाले, देखो ये लिखा है। पहले टोटल तो पता चले कितने बैठेंगे, टोटल कितने, ये तो ऐसे तो इस तरह से बहुत सारे लेके दो दो करके निकाले तो कितने निकलेंगे, है ना। तो इसको हम अलग करेंगे, तो 11 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 11 माइनस के 2 फैक्टोरियल, ऐसे हल करेंगे, ठीक है। तो 11 के तो 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, 11 को 9 तक खोलो, 11 गुणा 10 गुणा 9, 9 से आगे मत खोलो क्यों, वो तो कट जाएगा। और ये 2 गुणा यहाँ पर 9 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 9 से 9 कट जाएगा, और 2 से ये 5 बार कटेगा, 11 पर ना 55, यानी नंबर ऑफ एस कितना है, 55। टोटल जो हमारे परिणाम है, टोटल परिणाम नंबर ऑफ एस, टोटल परिणाम 55 है, ठीक है ना। हाँ, अब इसमें सम विषम छाट लो, है ना। सम देखो, सम देखते हैं, सम कितने देखो, सम इसमें 2 4 6 8 10, यानी 2,4 2 4 6 8 10, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, है ना। सम 5 हो गए। विषम देखो, विषम कितने, विषम है अपने 1 3 1 3 5 7 9 11, विषम 6 हो गए, ठीक है ना। विषम क्या कहते 6 हो गए। तो घटना में जो पता है सम योग सम है ना, सम वाले कितने 5, तो 5 याद कर लेंगे, है ना। पता है वो बी है ना, पता है वो बी है, और जो ज्ञात करना है वो ई है, दोनों पूर्णांक विषम है, वो ई है घटना, घटना ई। तो पहले हम घटना ए से, सॉरी घटना ए से लिखना शुरू करते हैं। घटना ए, घटना ए, दोनों पूर्णांक सम हो, दोनों पूर्णांक विषम हो। हाँ, क्या कहते हैं, योग सम हो और दोनों पूर्णांक विषम हो, तो योग सम वाला लिखता हूं मैं, कैसे लिखूं मैं, योग सम सम हो। अब इसमें तो समस्या है, योग सम वाले, योग सम वाला कैसे कैसे आएगा, देखो योग सम मान लाना है तो हमें सम के साथ सम जोड़ेंगे तो भी योग सम आएगा, और विषम के साथ विषम जोड़ेंगे तो भी योग सम आएगा, दो कंडीशन बनेगी इसमें से। सम सम को जोड़ेंगे फिर भी हमारा योग हमारा सम आएगा, और विषम विषम को जोड़ेंगे तब भी, तो दो कंडीशन बनेगी इसमें से, एक सम वाली जब अंक सम हो, ठीक है, और जब विषम हो तब भी ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। सम कितने 5 और विषम कितने 6, देखो यहाँ लिखिए मैंने छांट के, सम 1 2 3 4 5 5, विषम 1 2 3 4 5 6, है ना। टोटल इसमें नंबर ऑफ ये याद कराएंगे इसका, हाँ नंबर ऑफ एक याद कर लेंगे, नंबर ऑफ एक याद कराएंगे। तो कहाँ करें, यही कर दे रहे हैं, चलो। नंबर ऑफ ये होगा अपना, बड़ा क्वेश्चन टेढ़ा दे दिया है। नंबर ऑफ ए 5C2 प्लस 6C2, 5C2 प्लस 6C2 होगा, है ना। 5C2 6C2, यानी 5 में से 2 लेने पड़ेंगे और 6 में 2 लेने पड़ेंगे, दोनों का प्लस करना पड़ेगा। इसको हल करो दोनों को, तो देखो कैसे हल होगा, इसका डायरेक्ट 10 हो जाएगा उत्तर। कैसे, देखो 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 5 माइनस के 2 फैक्टोरियल, 3 बचेगा यहाँ पर, ये तो इतना होगा, प्लस 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस के 2 फैक्टोरियल। थोड़ा सा हल कर लो इसे, 5 को यहाँ पे 3 तक छोड़ा है, 3 तक खोला है, क्यों नीचे 3 बच रहा है, 5 में 2 के 3 बचेगा ना, 2 गुणा 3 फैक्टोरियल, प्लस 6 को 4 बार खोला है, 4 बार, क्यों नीचे 4 बच रहा है, 6 में तो 2 गए 4 बचे, 4 फैक्टोरियल,
4 से 4 फैक्टोरियल, 3 से 3 फैक्टोरियल, 2 से 4 2 बार, तो 5 दूनी 10 रह गए यहाँ पर, प्लस 2 से यहाँ पर 3 बार, 5 3 15 रह गए, 10 15 25, नंबर ऑफ ए कितना आ गया 25। सही है, 25 आ गया। अच्छा, और देखो नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी ज्ञात करें तो केवल सम है, उनका योग सम हो, सम कितने 5, 5c2, 5c2 ज्ञात करो, तो 5c2 ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 5 गुणा, सॉरी इसको हल करते हैं, चलो देखते हैं। हाँ 5c2 10 आया था, 10 आ गया, ठीक है। चलो अब हम क्या कहते हैं, ज्ञात घटना ज्ञात करें, जो ज्ञात करनी है हमें, यानी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है ना, यानी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करें, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करेंगे हम, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी वो है जो कि सम हो और विषम, जिसका योग तो सम हो, लेकिन पूर्णांक विषम हो, योग सम हो, सम इसमें आ जाएगा बी में, और पूर्णांक विषम में ए में आएगा, तभी तो ए इंटरसेक्शन दो दोनों मैच करेंगे। सम योग सम हो, पूर्णांक विषम हो, है ना, योग सम सम हो, पूर्णांक विषम हो, पूर्णांक विषम हो। बड़ा लंबा जा रहा है कुछ नहीं, ये तो सोचा नहीं था ऐसा। योग सम हो, योग सम है देखो, और पूर्णांक विषम है, 6c2 है ना, यानी आएगा 6c2, समझ रहे हो, योग सम देखो सम है, और पूर्णांक विषम है 6, 6c2, तो अभी देखो हल किया 6c2, ये हल किया तो 15 आया, तो इसको मैं डायरेक्ट 15 लिख दे रहा हूँ, ये मैंने क्या लिख दिया डायरेक्ट 15 लिख दिया, ठीक है। चलो सही, अब बस हल करते हैं अपना, और हल करते हैं तो अपना फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। थोड़ा सा हम भूल गए यहाँ पे, हमें यहाँ पे बी घटना लिखनी चाहिए, देखो उनका योग सम हो, ये बी घटना ए लिख गई, यहाँ पे बी लिखना चाहिए, ऐसे कर हैं, बी लिखना चाहिए, ए लिख गया। चलो अब करते हैं, देखो हम इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें तो जो टोटल तो 15 है, तो टोटल 15, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन में टोटल 15, मतलब अनुकूल परिणाम 15, और टोटल कुल परिणाम तो हमारे 55 पहले ज्ञात कर दिया था हमने, कुल परिणाम तो पहले ज्ञात कर दिया था 55, ये अनुकूल परिणाम 15, तो 15 बट्टे 55, हमारी प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ऐसे तो नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी में अनुकूल परिणाम 25 है, 25, और टोटल परिणाम 25 55 है, टोटल ही हमने पहले 55 ज्ञात, तो 55 से 55 कट जाएगा, बचेगा 15 बट्टे 25, इसको काट दें 5 से, 5 3 15 और 55 25, 3 बट्टे 5 का आंसर है, ठीक है ना, ये आंसर आ गया इसका। बड़ा कठिन सा सवाल दे दिया इसमें, तीसरे में दे दिया, देखो ऐसा प्रायिकता का ऐसा दे देता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे देता है इसमें, देखो 11 वाला 11 क्लास का कंसेप्ट लग गया, ये वाला जो 11 में आपने पढ़ा था वो भी फॉर्मूला लगा इसमें, तब ये लगा कि ये क्वेश्चन हल हुआ है, नहीं तो हो नहीं रहा था ये, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस सेट को हम ऐसे आगे कंटिन्यू रखेंगे, इस वाले लेक्चर में हम यही 3 तक ही कर रहे हैं, है ना, तो चौथे से हम करना शुरू करें, अब इसको देखेंगे ये क्वेश्चन इस तरह से लिख के सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर सही बना तो आगे से आगे वाला हम पूरा प्रैक्टिस सेट अगले लेक्चर में करा देंगे, ठीक है। फिर हम एक प्रैक्टिस सेट को 2 लेक्चर में करेंगे, 5 क्वेश्चन तक आधे एक लेक्चर में, 5 से आगे 6 7 8 9 जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको आगे, आपको लग रहा है इसमें देखो अवकलन समाकलन जो बड़े बड़े थे वो तो आए नहीं है, तो वो आगे आएंगे ना, 6 7 8 क्वेश्चन बड़े बड़े नंबरों 5 6 10 5 6 5 5 6 6 नंबरों में आएंगे, है ना, ये एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन है, इसलिए ये प्रायिकता असमयिका और ये क्या कहते हैं आरपी वगैरह छोटे छोटे प्रश्न आए हैं इसमें, और जैसे हम 6 7 क्वेश्चन पहुंचेंगे 5 5 नंबर पर, तो बड़े बड़े समाकलन अवकलन आएंगे, उसमें टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो आज हम देखते, आप ये देखो ये मैंने क्वेश्चन इस तरह से लिखा है, तो ये लिख के सही है या फिर कहीं इसमें हम लिख के शिफ्ट कर दें तो सही है, बताना आप लोग कैसे सही है, अगर ये लिख के सही चल रहा है तो लिख के सही है, तो मैं आगे ऐसे ही कराता रहूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।